हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेटा इन्वर्स रेशियो। तो हमारे पास इन्वर्स रेशियो की डेफिनेशन है, वन रेशियो इज द इन्वर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। एक रेशियो जो है वो दूसरे रेशियो का इन्वर्स तभी कहलाएगा अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वन होगा। तो एग्जांपल जैसे आपके पास ए रेशियो बी इज द इन्वर्स ऑफ बी रेशियो ए, तो एंड वाइस वर्सा। जैसे बेटा ए बाय बी है, आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू वन। तो यही हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स रेशियो। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है 2/3, 2:3 का इन्वर्स बताइए, तो वो क्या होगा 3:2। चलिए नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो हमारे पास अ रेशियो A ratio B is said to be of greater inequality if A greater than B and of lesser inequality if A less than B। ओके, हमारे पास जैसे ये रेशियो दिया गया है, कोई भी रेशियो जैसे 2/3 है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे है 3/2। ओके, तो 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी। अगर हमारे पास ये रेशियो इस तरह से है 2/3, तो ये 2 जो है वो लेस देन है 3 से, तो लेसर इनइक्वालिटी होगी आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशियोज A रेशियो B एंड C रेशियो D इज। अगर हमारे पास बोला जा रहा है जो रेशियोज हैं वो क्या हैं, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशियो। टू रेशियो आपके पास क्या हो रहा है, कंपाउंडेड। तो आपके पास A रेशियो B और C रेशियो D दिया गया है। ठीक है, तो वो आ जाएगा AC एंड BD। एग्जाम्पल आपके पास 3, 4 है और 5, 7 है। जैसे ये 3, 4 है और क्या है 5, 7 है, तो हमारा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो हमारे पास आ जाएगा ये कंपाउंडर रेशियो 15:28। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। अगर वो अपने आप का ही कंपाउंडेड हो रहा है तो उसको आप डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे A² रेशियो B² इज अ डुप्लीकेट ऑफ A रेशियो B एंड A³ रेशियो B³ इज अ ट्रिप्लीकेट ऑफ रेशियो A रेशियो B। एग्जाम्पल बेटा जैसे हमारे पास 2:3 है, तो इसी का 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 4 9 जो है 2 3 का डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसे ही 8:27 जो है वो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 2:3 का। मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज √A रेशियो √B। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज क्यूब रूट ऑफ A एंड क्यूब रूट ऑफ B। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास 4 9 ये आपके पास दिए गए हैं, इनका सब डुप्लीकेट हो गया √4 और √9। अब रूट को हम सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर नंबर से आप 1 नंबर बाहर निकालेंगे। अब 9 का 3 3 ज़ा 9 है, तो 1 नंबर बाहर आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास अगर ये A और B 8 और 27 हैं, तो हम क्यूब रूट मतलब 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, तो आपका 2:3 जो है इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी है इसकी, इफ़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमेंसरेबल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसरेबल। √3 रेशियो √2 cannot be expressed as the ratio of the two integers and therefore √3 and √2 are incommensurable। आपको ये बोला गया है
अगर हमारे पास नंबर इस फॉर्म में है तो इनको आप इंटीजर में नहीं लिख सकते, तो ये फॉर्म जो है वो कहलाएगी इनकमेंसुरेबल। ठीक है। सेकेंड 6 पॉइंट है आपके पास, कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर quantities of the same kind. The continued ratio of 3 similar quantities A, B, C is written as A ratio B ratio C. ठीक है। आपके पास सिमिलर क्वांटिटीज़ के अगर आपके पास रिलेशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। तो कंटिन्यूड रेशियो में आप तीनों को A रेशियो B रेशियो C इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।